अरे उन्होंने शिक्षकों को नौकरी क्या दिया? आप तो वापस अपने शिक्षकों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उन्हें दोबारा एग्जाम देने के ऊपर प्रेरित कर रहे हैं कि आप दोबारा एग्जाम दीजिए। एक तरफ आप नौकरी बांटते हैं और फिर आप आप ही कहते हैं कि हम नौकरी लेंगे और सारे के सारे जो गुनी चीज है उसके माध्यम से लेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जो है कभी भी देख लीजिए कि पेपर लीक हो जाते हैं। हमारे यहाँ से जितने लोग ग्रेजुएट हुए उनको सही टाइम पे उनका जो प्रमाण पत्र है वो मिलने का काम हुआ, नहीं मिलने का काम हुआ। इसमें देरी होने के कारण उनकी नौकरियां छूट जा रही हैं, उनके इंटरव्यू छूट जा रहे हैं। नौजवानों की ये लड़ाई है और ये जो तिरहुत उपचुनाव स्नातक का उपचुनाव होने जा रहा है, हमारे योग्य गोपी किशन जी एक शिक्षक के तौर पे पढ़ाते भी हैं और एक योग्य कैंडिडेट भी हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मुजफ्फरपुर आए हुए थे। आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के लिए उपचुनाव होना है। ऐसे में गोपी किशन को राजद समर्पित यानी कि महागठबंधन समर्पित उम्मीदवार बनाया गया। उनके प्रचार में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए हुए थे और वहां बता दें कि राजद विधायक अमर पासवान भी है। क्या लगता है जिस प्रकार से कल भी यहाँ पर इसी मैदान में जदयू का सभा हुआ है? देखिए, दोनों सभाओं की आप आकलन करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो क्षेत्रीय, खासकर मैं क्षेत्रीय इसलिए कहूँगा कि गोपी किशन जी इस तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एक बेटा हैं और यहाँ के वोटर भी हैं। और जिस तरह से आज जो एक जन सैलाब चारों प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल के यहाँ पे लोग आए हुए थे, हमारे चाहे विधायकगण हो, पूर्व विधायकगण हो, हमारे पार्टी के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष हों, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग उपस्थित हों यहाँ पे। आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी हमारे बीच यहाँ पे आए थे और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी कि नौजवानों की ये लड़ाई है और ये जो तिरहुत उपचुनाव स्नातक का उपचुनाव होने जा रहा है, हमारे योग्य गोपी किशन जी एक शिक्षक के तौर पे पढ़ाते भी हैं और एक योग्य कैंडिडेट भी हैं और नौजवान से ही इस बिहार में बदलाव आने की गुंजाइश है। जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दबे कुचले वंचितों लोगों को एक नीचे की पायदान से ऊंची पायदान पे लाने के बिठाने का काम किया और उसका आज जन सैलाब आप पूरे प्रदेश में देखते हैं कि किस तरह से हम जैसे लोगों को भी हक अधिकार बोलने का जो एक मौका मिलता है मंच से। हमारे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पर काम किया था, हमारे युग पुरुष हैं लालू यादव जी, उन्होंने काम किया है। और आज के समय की मांग है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी आर्थिक समर्थन को पूर्ण रूप से वो एक मजबूती स्तर पे रखना चाहते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है कि जितने 17 महीने की सरकार जब उनकी बनी और उन्होंने तकरीबन 5.5 लाख लोगों को एक रोजगार देने का, नौकरी देने का काम किया। आज जाके उनके घरों में उनकी खुशियां देखिए, आज उनके घर परिवार कितने खुश हैं, उनका आज समाज में कितना नाम हो गया है, कितने लोग व्यवस्थित हो गए हैं, कितने लोगों की शादी हो गई है, उनके माँ बाप खुशी खुशी उन लोगों के साथ रह रहे हैं और समाज में ऊंचे कद पे अपना नाम किए हुए हैं। तो उसी का आज ये जो चुनाव है उसका एक झांकी है कि किस तरह से हम लोग के जो ग्रेजुएट लोग हैं वो कैसे इस चुनाव को एक महत्वपूर्ण चुनाव देखें। और महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है कि उनकी ही बातों को मजबूती के साथ विधानसभा में अगर कोई रख सकता है तो हमारा प्रत्याशी गोपी किशन जी ही हैं। और हमारे जो तमाम बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्व विधायक यहाँ पे बगल में मौजूद भी हैं और सभी हम लोग उस चीज़ों के ऊपर इन सब चीज़ों के ऊपर बात भी कर रहे थे, कितने योग्य और कितने शिक्षित हमारे तमाम यहाँ पे हमारे गोपी किशन जी हैं। और इस तमाम हमारे जो महागठबंधन के लोग हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि जिस प्रकार से आज उनका समर्थन जितने लोग आए थे, मुझे बेहद खुशी है कि आज हम लोग आधी लड़ाई जो है यहीं पे जीत गए हैं। एमएलसी नीरज कुमार है, कल वो कह रहे थे कि आपके नेता को लेकर खास करके 8वां 9वां पास वाले स्नातक उम्मीदवार तय करते हैं, तो कहने को उन्होंने नेता पर कटाक्ष किया है। 8वां 9वां वाले जो लोग हैं, आप 15-20 सालों में जो काम नहीं कर सके, उन्होंने 17 महीने में वो काम करके दिखाने का काम किया। आपको अभी मैंने बताया है ना कि 5.5 लाख लोगों को जो नौकरी देने का बात करते हैं। आज तेजस्वी यादव जी 2020 में जब अपने चुनाव के सभाओं में जाते थे, उन्होंने उसी समय ऐलान किया था कि मैं किसी भी हाल में आप लोगों को नौकरियां दिलाने का काम करूंगा और उस
पहली कलम से उन्होंने जब सरकार में उन्हें मौका मिला उप मुख्यमंत्री रहते हुए, सोचिए उप मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो 5.5 लाख लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, तो एक बार हम बिहार की जनता से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे समर्पित और समर्पण लोग अगर तेजस्वी यादव को नई सोच को देंगे तो सोचिए 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख नौकरियां हमारे प्रदेश में बंटने का काम हो। नीरज कुमार ये भी कह रहे थे कि हमने शिक्षकों को नौकरी दिया, हमारी सरकार नीतीश कुमार ने शिक्षकों को नौकरी दिया है। अरे उन्होंने शिक्षकों को नौकरी क्या दिया, आप तो वापस अपने शिक्षकों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उन्हें दोबारा एग्जाम देने के ऊपर प्रेरित कर रहे हैं कि आप दोबारा एग्जाम दीजिए। एक तरफ आप नौकरी बांटते हैं और फिर आप ही कहते हैं कि हम नौकरी लेंगे और सारे के सारे जो गुनी चीज है उसके माध्यम से लेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जो है कभी भी देख लीजिए कि पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाने से किसका भविष्य खराब होता है? हमारे छात्र नौजवानों का खराब होता है। पेपर लीक हो जाने से हमारे जो छात्र हैं वो मायूस हो जाते हैं, वो कम पैसों में किसी और प्रदेश में जाके काम करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। आपने कभी उन सब चीज़ों के ऊपर सवाल जवाब उस चीज़ के ऊपर देख रेख की? नहीं की। आप ये चीज़ देखने की कोशिश कीजिए ना कि पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ से जितने लोग ग्रेजुएट हुए उनको सही टाइम पे उनका जो प्रमाण पत्र है वो मिलने का काम हुआ, नहीं मिलने का काम हुआ। इसमें देरी होने के कारण उनकी नौकरियां छूट जा रही हैं, उनके इंटरव्यू छूट जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो है हमारे नेता पूर्ण रूपेण देखते रहते हैं। और खासकर 20-22 सालों में जब से तिरहुत स्नातक का जो चुनाव हो रहा है, आज हमारे बीच बेहद खुशी होती है कि हमारे इतने लोग ग्रेजुएट हुए हैं। बस एक साथ एक समर्पित होने का काम हम लोग को करना है और हमारी आवाज़ जो है पटल पे गोपी किशन जी के माध्यम से मजबूती से रखी जाएगी। बस सभी तिरहुत प्रमंडल के लोगों से यही अपील है कि आप सभी लोग जो है एकजुट होके गोपी किशन जी को एक बार ज़रूर उनकी आवाज़ को और उनके मत को मजबूत करें। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे राजद विधायक अमर पासवान जो नीरज कुमार कल किस प्रकार से बयान दिए थे, किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष किए थे, जिसका जवाब आज राजद विधायक अमर पासवान दे रहे थे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।